नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका जीएलसीआईएस इंदौर में। दोस्तों, जीएलसीआईएस संस्थान की तरफ से आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर का एक प्रबंध किया गया है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह आपको करंट अफेयर का संकलन किया जाएगा। ये एक पीडीएफ है, बहुत शानदार पीडीएफ बनाया गया है दोस्तों, आप इसको ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। इसमें आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ ही मध्य प्रदेश के संबंध में विशेष, क्योंकि एमपीपीएससी परीक्षाओं में एमपी करंट से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो रोजगार निर्माण संग्रह है उसे भी, जो जनसंपर्क विभाग का है उसे भी यहाँ पे संकलित किया गया है। इसके साथ ही जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट को भी इनमें संकलित किया गया है। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ विशेष यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट दिए हैं और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, ये है जीएलसीआईएस करंट अफेयर वीकली। इसे आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, जहाँ पे आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों आपको जीएलसीआईएस एमपीपीएससी ऐप पर, और अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इस पीडीएफ का ओवरव्यू देख लेते हैं हम। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दोस्तों सबसे पहली खबर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। इस साल दोस्तों 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। यह क्यों मनाया जाता है? तो लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों, इस बार 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और इसकी थीम है जो आयुष मंत्रालय की तरफ से प्राप्त की गई है, वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यह थीम चुनी गई है दोस्तों इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को योग दिवस मनाने की पहल की थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 177 देशों के साथ जो 11 दिसंबर 2014 को इसे मंजूरी दी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, यह घोषणा की। दोस्तों, 21 जून ही सिलेक्ट क्यों किया गया है यह तारीख? तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। यह दिन पूरे साल का सबसे बड़ा एवं लंबा दिन माना जाता है। सूर्य की रोशनी इस दिन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसी वजह से साल का सबसे लंबा दिन कहलाता है। इस दिन योग के नियंत्रण अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन प्रदान होता है। यही वजह है कि इस दिन को योग दिवस चुना गया है। तो दोस्तों, 21 जून को जो कर्क रेखा के ऊपर है वो सूर्य अपना लंबवत चमकता है। दोस्तों, आप हमारे मेंस के जो बैच हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, इसके साथ ही टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन पे, आप वहाँ पे जाके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए जो एनडीए है उसने अपना जो उम्मीदवार है वह घोषित किया है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती है दोस्तों, तो देश की पहली आदिवासी महिला होगी जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी। आप ये देखिए, इनकी फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर है। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ था और ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी है। इनके बारे में और भी डिटेल आप पीडीएफ में से पढ़िएगा। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम लाई गई है। इसका हाल ही में अभी बहुत विरोध चल रहा है और सुनने में भी आया था कि जो युवा वर्ग है इसमें काफ़ी असंतोष इस स्कीम की वजह से है, जो सेना की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी। अग्निवीर कौन रहेंगे? जो इस योजना के अंतर्गत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए नई प्रक्रिया अपनाई है। इसे अग्निपथ नाम दिया गया है। अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत युवा को 4 साल की अवधि हेतु सेना में शामिल होंगे तथा देश की सेवा करेंगे। अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। इसमें उम्र है दोस्तों पहले 17 से 21 साल की गई थी, बाद में इसका विरोध हुआ इसलिए 17 से 23 साल कर दी गई। इसके सैलरी का भी प्रावधान आप पीडीएफ में पढ़िएगा। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस क्लासरूम प्रोग्राम, जिसमें वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको मात्र 11,000 में। इसमें वीडियो लेक्चर में दोस्तों आप डेमो वीडियो है हमारे, वह भी जाके ऐप पे देख सकते हैं। वो उनको अनलॉक रखा गया है ताकि आप
उनका डेमो वीडियो हम उनके देख सकें। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों चीन में हुआ है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, बी से है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संघ है। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। इन्हीं देशों के 5 अक्षरों के नाम मिलाकर दोस्तों यह इसका नाम रखा गया है। इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में हुई थी और इसके 5 सदस्य हैं। 2010 में दोस्तों साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। इससे पहले ब्रिक नाम से जाना जाता था और अब इसे ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। पांचों ब्रिक्स राष्ट्र दोस्तों दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे R5 नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन पांचों देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। और जो 14 शिखर सम्मेलन है दोस्तों वो चीन में हो रहा है। इससे पहले जो 13वां शिखर सम्मेलन है वो भारत में हुआ था। और पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों रूस में हुआ था, येकेंतबर्ग जो वहाँ की शहर है वहाँ पे। दोस्तों हाल ही में भारत ने G24 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। GSAT-24 उपग्रह 24 KU बैंड वाला एक संचार उपग्रह है। इसका वजन 4180 किलोग्राम है। यह डायरेक्ट टू होम सेवा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा तथा अखिल भारतीय कवरेज को मुहैया कराएगा। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT को फ्रेंच गुआना जो दक्षिण अमेरिका का दोस्तों शहर है के कोरू से 23 जून 2022 को इसका सफल प्रक्षेपण किया है। ये फोटो देख सकते हैं आप, और इसके बारे में और भी डिटेल है दोस्तों। आइए इसके देखते हैं। वैश्विक लायबिलिटी सूचकांक, इसके आगे की जो खबर है यह इसका उद्देश्य दोस्तों दुनिया में रहने हेतु सबसे अच्छे शहर कौन से है ये इस इंडेक्स से हमें पता चलता है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यह है सबसे अच्छा शहर दोस्तों रहने के लिए। इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत ही दोस्तों निराशाजनक है। 140 शहरों की सूची में फ्रेंड्स राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें पायदान पर है। ऑस्ट्रिया का शहर वियना इसमें शीर्ष पर है और द इकोनॉमिक्स मैगजीन द्वारा यह सूचकांक वैश्विक लायबिलिटी सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है। पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की ढाका को विश्व में सबसे कम रहने लायक शहर में रखा गया है दोस्तों। इस सूची में सबसे नीचे सीरिया की राजधानी दमिश्क को रखा गया है और डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख और कनाडा का कैलगरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। दोस्तों हमें पहला स्थान याद रखना है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और भारत के 2 शहर दिल्ली 112वें पे और मुंबई 117वें पायदान पर है और दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी वो सबसे लास्ट में है। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों जीता है गोल्ड मेडल। स्पोर्ट्स के खबर है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल विजेता है। फिनलैंड में लगातार दूसरा अपना मेडल उन्होंने नाम किया है। उन्होंने 18 जून 2022 को कुर्तेओनो गेम्स में 4 दिन में दूसरी बार ग्रेनेडा को मौजूदा विश्व चैंपियंस एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर भाला फेंक स्पर्धा का सत्र का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने 86.69 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 86.69 मीटर दूर भाला फेंका है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया है। नीरज चोपड़ा ने मुकाबले में कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कैसरोन वोल्कट और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान कब्जा जमाया है दोस्तों। नीरज चोपड़ा दोस्तों हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। भाला फेंक से खिलाड़ी से संबंधित है। इनके डिटेल हैं और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूरी PDF आप देखिएगा, इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको दिया है। अन्य घटनाक्रम थोड़ा तेज़ी से देखते हैं दोस्तों कि महारानी एलिजाबेथ के शासन को 70 साल पूरे हो गए हैं। ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। पंजाब मेल 110 साल की ट्रेन हुई, मतलब जो पंजाब मेल नाम से एक ट्रेन है उसे 110 साल हो गए अपनी सेवाएँ देते हुए। मंगोलिया में भारतीय सेना का 16 देशों के साथ सैन्य अभ्यास हुआ है दोस्तों।
ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष के 5वें मिशन में 6 पर्यटक भेजे हैं। जेफ बेजोस की कंपनी है दोस्तों ब्लू ओरिजिन। दोस्तों मेंस क्लासरूम प्रोग्राम टेस्ट सीरीज, जिसमें क्वेश्चन बैंक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही यूनिट वाइज टेस्ट और आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके साथ ही पार्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी इस टेस्ट सीरीज में प्रदान किए जाएंगे। और यह टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिल रही है मात्र 5,800 रुपये में। तो इसे आप भले ही एक्सेस ना करें, परंतु इसे जाके स्टोर पर, एप्लीकेशन पर जाकर आप एक बार ज़रूर देखें। आप ज़रूर वहाँ से इससे संतुष्ट होंगे और यह टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में दोस्तों क्या खबरें हैं वो आइए देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश ने जीती ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी, जो मलखम्ब की है दोस्तों। हरियाणा के पंचकुला में खेले गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण। इन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स में देशज खेलों में साथ पहली बार मलखम्ब को भी जोड़ा गया था। मध्य प्रदेश की टीम ने 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनी है दोस्तों मलखम्ब में। और मलखम्ब को इसी साल इसमें ऐड किया गया था। और मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। और साथ ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद किया है कि उन्होंने 2013 में पारंपरिक खेल मलखम्ब को राज्य खेल घोषित किया था। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन से तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो यह दोस्तों चौथा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका आयोजन स्थल दोस्तों था हरियाणा के पंचकुला में। प्रथम स्थान जो मेडल टैली में है पदक तालिका में, वह हरियाणा ने ही प्राप्त किया और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र ने। इसके साथ ही आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का स्थान क्या है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का स्थान है दोस्तों 8वां स्थान इसमें प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने। कुल 38 पदक प्राप्त किए हैं मध्य प्रदेश की टीम ने, जिसमें स्वर्ण है 12, रजत 11 और कांस्य 24 पदक। इसके साथ ही दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वह है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस दोस्तों 100% है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसका साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, योग आयोग। राज्य सरकार ने प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता, प्रचार प्रसार और योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन किया है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों कि मध्य प्रदेश में एक योग आयोग गठित किया जाएगा। आयोग का उद्देश्य रहे है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित निकाय होगा जो योग संबंधी जागरूकता, प्रचार प्रसार, योग शिक्षा को बढ़ावा दे, ताकि बाल्यावस्था से ही आजीवन योग का जीवन का हिस्सा बन सके। आयोग की संरचना देखते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आयोग की संरचना, क्योंकि एमपीपीएससी यूनिट 10 है प्रीलिम्स में, वह आयोग को समर्पित पूरी है दोस्तों। तो उसमें एक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नया आयोग गठित करना ये करंट अफेयर के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यूनिट 10 में भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हुई। तो इस आयोग की संरचना देखते हैं दोस्तों में, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव, इसके साथ ही 5 अशासकीय सदस्य रहेंगे। इसका अध्यक्ष कौन रहेगा दोस्तों, तो स्कूल शिक्षा मंत्री आयोग के पदेन अध्यक्ष रहेंगे। इसका उपाध्यक्ष देख लेते हैं कौन रहेगा, महिर्ष पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष इसके पदेन उपाध्यक्ष रहेंगे। वहीं महिर्ष पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक इसके पदेन सचिव रहेंगे। और 5 अशासकीय सदस्यों को दोस्तों राज्य शासन द्वारा योग के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले 5 अशासकीय सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होगा, तो 5 वर्ष का होगा। और दोस्तों आप पूछ रहे होंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव का कार्यकाल कितना होगा, तो दोस्तों जो व्यक्ति जितने समय के लिए इस पद पर रहेगा वह उसका कार्यकाल इतना रहेगा। अध्यक्ष जो है स्कूल शिक्षा मंत्री जो भी रहेगा, चाहे वो 1 दिन के लिए रहे या 1 साल या 10 साल के लिए रहे, वो इसका अध्यक्ष हमेशा कहलाएगा। जनसंपर्क विभाग की फ़ोटोज़ दोस्तों देख लेते हैं हम, जो सोशल मीडिया पे उनके विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाली गई है। अनूपपुर जिले के गुदम बाजा नृत्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है दोस्तों जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में। मध्य प्रदेश की पुष्प राजगढ़ तहसील के क्षेत्र में जनजातीय बहुल ग्राम बीजापुरी नंबर 1 शिव प्रसाद ध्रुवे के और साथियों द्वारा प्रस्तुत गुदुम बाजा नृत्य को राष्ट्रीय नृत्य कला स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
उन्हें इस पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए गए हैं। यह स्पर्धा विशाखापट्टनम में 10 से 12 जून 2022 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से ट्राइबल कल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग मिशन के तहत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई थी दोस्तों। ये आप स्पर्धा कहाँ हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हुई थी। और इसे किसने अनूपपुर जिले की गुदुम बाजा नृत्य को प्रथम पुरस्कार मिला। आपसे दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है कि गुदुम बाजा नृत्य किस जिले से संबंधित है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये अनूपपुर है। और पुष्पराजगढ़ तहसील का एक जनजातीय बाहुल्य ग्राम है बीजापुरी। और इसके जो शिव प्रसाद ध्रुवे हैं ये प्रमुख कलाकार है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि शिव प्रसाद ध्रुवे का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगली जो कटिंग है वह है देश का पहला पेपरलेस राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहले चरण में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत संक्रामक बीमारियों की पहचान, बचाव और रोकथाम संबंधी संपूर्ण जानकारी IHIP मतलब इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म में पेपरलेस करने में सफल हुआ है। देश का पहला राज्य जिसने बहुत कम समय में यह उपलब्धि प्राप्त की है। साथ ही कोविड महामारी की रोकथाम के लिए में प्रशंसनीय कार्य किया है। इस उपलब्धि को स्टेट सर्विलांस यूनिट को मध्य प्रदेश IDSP की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में सम्मानित किया गया है। और खबर देखते हैं दोस्तों। जॉर्ज पंचम के लिए बनाया गया था यह केसल। तो दोस्तों जॉर्ज केसल है, इस केसल भवन इसे नाम दिया गया है। और यह माधव नेशनल पार्क शिवपुरी के घने जंगल में करीब 111 साल पहले बनी कोठी है, जिसे जॉर्ज केसल आज भी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना है। तो दोस्तों ये जॉर्ज केसल भवन है, ये कहाँ है? शिवपुरी में। और शिवपुरी में कहाँ है? माधव नेशनल पार्क में। 1911 में इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जॉर्ज पंचम जब शिकार करने के लिए शिवपुरी आने वाले थे, तब उनके एक रात ठहराव के लिए इसका निर्माण कराया गया था। हालांकि वो यहाँ तक नहीं आ पाए थे। बेल्जियम कांच और इटालियन टाइल से सजी नेशनल पार्क के सबसे ऊंचे स्थान पर बनी इस कोठी को अब टूरिस्ट विजिटर सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया है। तो दोस्तों जॉर्ज केसल भवन आप याद रखिएगा शिवपुरी में है, माधव नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश में गेहूं की नई किस्में तैयार हो गई है, इससे पैदावार बढ़ने के चांस है। नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, सागर के अनुसंधान केंद्रों में 3 साल से चली रिसर्च के बाद गेहूं की नई किस्म 1634 और 1636 किसानों के लिए जारी कर दी गई है। रबी सीजन में इसका सर्टिफाइड बीज बाजार में मिलने लगेगा। दोस्तों आपसे फसल की किस्में हैं जो इनका नंबर पूछा जा सकता है 1634 और 1636, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा से बन रही 2500 मेगावाट बिजली। बुरहानपुर के मेहुल श्रॉफ ने केलों के तनों से बना रहे हैं फाइबर। ये खबरें आप दोस्तों पढ़िएगा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व में कुछ नजर आए हैं दुर्लभ पक्षी। जिला दरअसल में दोस्तों रायसेन जिले को इस बार पूरा इसको पूरा डिटेल में कवर किया गया है। किसका स्थापना कब हुई थी? परिचय में आप देख सकते हैं 1 नवंबर 1956। इसकी भौगोलिक स्थिति की है क्या है कि यह नरसिंहपुर और सागर जिले से दक्षिण पूर्व में, और विदिशा जिले से उत्तर में, और सीहोर जिले से पश्चिम भाग, और होशंगाबाद सीहोर के दक्षिण में स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं रायसेन की लोकेशन मैप में कि एक तरफ इनके सागर है, एक तरफ विदिशा, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद और नरसिंहपुर से घिरा एकदम भू आवेष्टित जिला है रायसेन। प्रसिद्धि का कारण दोस्तों इसमें बहुत सारे आप है, इतिहास भी इसका पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी डिटेल हमने दी है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही विश्व धरोहर में स्थित बौद्ध स्तूप भी है, जिन्हें 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके साथ ही भीमबेटका अपने शिलाश्रयी चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी एक विश्व धरोहर स्थित है, जिन्हें यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इसके साथ ही दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है भोजपुर में। परमाणकालीन विशाल शिवलिंग वाला मंदिर भी है दोस्तों। यहाँ राजा भोज ने पूजा की थी। इसे भोजेश्वर मंदिर और पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। चर्चित व्यक्तित्व में देखिए दोस्तों रुचिरा कंबोज को 21 मई 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यह TS त्रिमूर्ति का स्थान लेगी दोस्तों। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, वहाँ पे हर देश का एक स्थायी प्रतिनिधित्व होता है, और उसमें रुचिरा कंबोज को भारत का प्रतिनिधित्व इसे बनाया गया है इन्हें, और यह TS त्रिमूर्ति की जगह लेगी।
दिनकर गुप्ता भी दोस्तों चर्चा में रहे हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब के पूर्व डीजीपी को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी मतलब एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया है। आंचल ठाकुर भी दोस्तों इस बार न्यूज़ में रही है। भारत की स्काइंग चैंपियन आंचल ठाकुर महिला विश्व रिकॉर्ड के लिए राजदूत के लिए चयनित हुई है। आंचल विश्व की 70 महिलाओं के साथ स्विट्जरलैंड की एलेन हान चोटी पता करेगी। यह चोटी दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में शुमार है। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैटोलिना नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो अल्बानिया ने सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बजराम बेगच अल्बानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। ये आप इमेज देखिए इनकी, ये है बजराम बेगच। परमेश्वरन अय्यर दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ नियुक्त किया है और यह अमिताभ कांत का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। दोस्तों नीति आयोग आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ यूनिट 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए इसकी कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों आप। सबसे पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसका अध्यक्ष दोस्तों पदेन प्रधानमंत्री होता है और जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है और यह प्रथम अध्यक्ष भी थे इसके और वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। उपाध्यक्ष दोस्तों अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे डॉक्टर सुमन के बेरी और प्रथम थे अरविंद पनगड़िया। यह क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में पूछा जा सका है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वर्तमान में है दोस्तों सुमन के बेरी, प्रथम अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, उसके बाद बने राजीव कुमार और वर्तमान में है सुमन के बेरी। इसके सीईओ हैं दोस्तों वर्तमान में अभी नियुक्त होंगे 30 जून से परमेश्वरन अय्यर, यह अमिताभ कांत की जगह लेंगे। इससे पहले दोस्तों सिंधु श्री खुल्लर भी नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। तपन डेका दोस्तों आईपीएस है, इन्हें नया इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का प्रमुख नियुक्त किया है जिनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। आपको दोस्तों इस पीडीएफ में प्रीलिम्स 1 लाइनर बूस्टर भी दिए हैं, आप इन्हें पढ़िएगा। बहुत ही शानदार इसमें कंटेंट आपको दिया है प्रत्येक यूनिट से। इसके साथ ही जिन दोस्तों का मेंस परीक्षा की प्रैक्टिस करना है उनके लिए मैं बता देता हूं कि मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये देखिए आप कि एक निम्न प्रश्नों को 3 मार्कर है, इन्हें 10 शब्द में देना है। एंडीज एल्ब्रूस रोकिस मूल अधिकार की प्रवृत्ति अनुच्छेद 32 गुरुत्वाकर्षण कैलोरी। इसके साथ ही कुछ 5 अंकों के प्रश्न भी दिए हैं और 11 अंकों के भी आपको प्रश्न इसमें प्रोवाइड किए हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इसका पीडीएफ हमारे GLC IAS एप्लीकेशन पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं GLC IAS इंदौर ने आपके लिए कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं अपने एप्लीकेशन पे, जिसके स्टोर सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो लेक्चर का कोर्स है 7000 का, टेस्ट सीरीज़ है 5800 रुपये की। और दोस्तों आप वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो आपको मात्र 11,000 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही शानदार कोर्स है वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज़ का, आपको बहुत सारी सेविंग इसमें मिल रही है। इसमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रदान की गई है, जिसमें वीडियो लेक्चर में दोस्तों डेमो लेक्चर प्रत्येक यूनिट में आपको धीरे धीरे अपडेट होना शुरू हो गए हैं, जिनकी PDF नोट्स के फॉर्म में आप ई-बुक में वहीं देख सकते हैं, उनके नीचे अपलोड होना शुरू हो गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।